ग्रोथ का मतलब तो हमारे इंटरनली जितने भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, वो है ना। तो हमें ग्रोथ के ऊपर काम करते हुए हर रोज ग्रोथ करनी है। हमारी होम मीटिंग्स कितनी हुई थी, हमने चेक करना है आज कितनी हुई, कल कितनी हुई थी। पर डे ग्रोथ करनी है, पर मंथ ग्रोथ करनी है, पर वीक ग्रोथ करनी है, हर लीडर की ग्रोथ करनी है, हर स्टेशन की ग्रोथ करनी है, हर प्रोडक्ट की ग्रोथ करनी है, और सबसे बड़ी बात अपनी ग्रोथ करनी है। अगर हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी भी ले लेना, हमारी टीम सबसे शानदार है। आज आरसी बिजनेस के अंदर अगर किसी की तूती बोलती है ना टीम की, तो हमारी टीम की बोलती है। मैं अक्सर, मेरे को कई जगह जाने का मौका मिलता है, और जाके मैं अगर एक बार खड़ा होता हूँ ना स्टेज पे, मान लो मैं बिहार ही चला गया अदर टीम के प्रोग्राम में जाके खड़ा हो गया, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ ना कि मैं ड्रीमर्स टीम से हूँ, या मैं ये बोलता हूँ तेज हो जाती हूँ। तो एक कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल हम सबका है, और ये हमारे ऊपर जो बैठे खान सर है उनका है, उनकी सोच का है। लेकिन हमें एकजुट तो होना पड़ेगा, और बंद मुट्ठी बहुत भारी होती है, अच्छे अच्छे को नहीं ला पाती। तो हम लोग बिजनेस के अंदर हम लोग क्रॉस लेग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। बस फर्क इतना है कि अलग अलग स्टेशन पे हैं, अलग अलग सिटीज के अंदर है, अलग अलग गलियों के अंदर है, लेकिन हम लोग सब एक है। हम सब लोग एक है, और हम लोग अगर तहलका मचाने पे आ जाएं, आज खान सर हमें बोलते हैं, और जावेद सर, मैं अक्सर 5 मिनट हो रहे हैं ना सर मेरे पास में? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल। सर मैं अक्सर है ना, दो दो चीजों पे मैं हमेशा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बात करना। एक तो है सर जिम्मेवारी, कि हम जिम्मेवार हैं क्या हर चीज के प्रति। और जब बात आती है ना जिम्मेवारी लेने के, तो हमें लगता है कि हमारी अप्लाई नहीं करेगी, हमारी अप्लाई नहीं करेगी। इस बिजनेस को जब हम बढ़ाएंगे आगे, इस बिजनेस को जब हम आगे लेके चलेंगे, तो कुछ लोग हमारे दुश्मन बनते हैं और कुछ लोग दोस्त बनते हैं इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस को अपलाइन का बिजनेस क्यों कहा जाता है, उसको बड़ा ना समझने की जरूरत है। हम लोग जब इस बिजनेस को आगे करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है ना ज्ञान की पड़ती है। और जब ज्ञान की बात आती है ना, तो दुश्मन जब हमारा बनेगा इस बिजनेस के अंदर, तो एक तो बनेगी हमारी औकात, और एक बनेगा अहंकार। अब औकात और अहंकार दुश्मन क्यों बनती है? बहुत से लोग सोचते हैं औकात का मायना यहाँ पे निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि जब मैं इस बिजनेस में आया, वापिस आया, तो मेरी अच्छी खासी इनकम थी। या मान लो अगर मैं कोई रेपुटेड जॉब पे होता, कोई गजटेड ऑफिसर लगा होता, तो मेरी औकात अगर मैं बीच में ले आता कि यार मैं तो बहुत बड़ा जो है ना जॉब में मेरी प्रोफाइल है, तो मैं काय का ज्ञान मेरे को कौन देगा ज्ञान, मैं किससे लूँ ज्ञान और मैं क्यों लूँ ज्ञान? अगर मैं औकात को बीच में ले आता तो मेरी दुश्मन बन जाती, या मैं अपने अहम को, अहंकार को, ईगो को अगर बीच में ले आता तो मेरी दुश्मन बन जाती। और ये लोगों के बीच में बनती है। यहाँ पे जो दोस्त बनेगा ना, वो बनेगा आपकी अपलाइन, वो आपकी अपलाइन, वो आपका गुरु इस बिजनेस के अंदर। अब ज्ञान लेने के बाद में जब मेहनत की बारी आएगी, जब मेहनत करने की दिशा में जाएंगे, अब मेहनत के अंदर है ना हमारे फिर दुश्मन बनेंगे। वो दुश्मन कौन बनेगा? आराम, आराम और बहाने, वो दुश्मन बन जाएंगे। मन करेगा कि यार कुछ कर लेते हैं, दिमाग कहेगा करना चाहिए, वो कदम सिंह सर वाली बात है, पर दिल कहेगा छोड़ना है, कल कर लेंगे तो आराम और बहाने हमारे दुश्मन बनेंगे। अब यहाँ पे दोस्त कौन बनेगा? पहला अपलाइन, और दूसरा आपका सपना। वो आपसे मेहनत करवाएगा और आपको अपलाइन चलना सिखाएगा। ऐसे ही करके अगर हम आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़े, जब हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे मेहनत करेंगे, तो पंचकश होगा, समाज हमारा बैरी बनेगा, सगे संबंधी हमारे दुश्मन बनेंगे, लेकिन फिर एक इंसान आके खड़ा होएगा जो हमारा दोस्त बनेगा, वो होगा अपलाइन। क्योंकि जब सब नाते टूट जाएंगे, अपलाइन कहेगी तो टेंशन मतलब मैं हूं ना, यानी अपलाइन साथ में आएगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस के अंदर, जब आपका थोड़ा नाम होना शुरू होगा, थोड़ा काम होना शुरू होगा, थोड़ा आपका सारी चीजें बढ़नी शुरू होंगी, तब आपका लाइफ मैनेजमेंट को ठीक करने वाला कौन होगा? आपकी अपलाइन। बिगाड़ने वाला कौन होगा? आपकी गली वाले, आपके यार दोस्त, समाज वाले, वो आपको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजबूती के साथ पकड़ेगा कौन? जब हम डिमोटिवेट होंगे, जब हम नेगेटिव होंगे, समाज करेगा, घर वाले करेंगे, लेकिन वहां पे मोटिवेट कौन करेगा? अपने गले से कौन लगाएगा? अपलाइन।
जब आपकी वो लेवल आएगा, जब आपको एक नाम की जरूरत होगी और उस वक्त में आपको प्रमोशन की जरूरत, इस बिजनेस में क्या ना, इस इंडस्ट्री के अंदर एक एजुकेशन दी जाती है कि प्रमोट योर अपलाइन, प्रमोट योर अपलाइन। और मैं एक बात बोलता हूं कि अगर अपलाइन अगर अपनी टीम वाले को प्रमोट कर देना, उससे बड़ी प्रमोशन फिर कोई नहीं है। अगर हम काम अच्छा करेंगे, अपलाइन के गाइडेंस में काम करेंगे, फिर वही अपलाइन हर प्रोग्राम के अंदर, हर मीटिंग के अंदर आपका नाम लेगी। और जब वो अपलाइन आपका नाम लेगी ना, वो दुनिया की, इस इंडस्ट्री की आपके लिए सबसे बड़ी प्रमोशन होगी, सबसे बड़ी प्रमोशन। तो अल्टीमेटली देखा जाए, इस बिजनेस को जो ये कहा जाता है ना अपलाइन का बिजनेस है, ये एमए नहीं कहा जाता, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये रियलिटी में अपलाइन का ही बिजनेस है। जब आपके हालात बिगड़ेंगे, जब हमारी हर चीज बिगड़ेगी, तो संभालने वाला कौन? अपलाइन। पीवी सिंह जी, आप बहुत बड़े लीडर रहे। पीवी सिंह जी 5 साल बीमार रहे, सफायर के लेवल पे थे। 5 साल तक उनके घर में इनकम गई। जब वो एक्सपायर हो गए तो उनके बेटे जो डॉक्टर हैं, उनको फोन करके कंपनी की तरफ से कॉल आया, बैंक की तरफ से कॉल आया कि बेटा नॉमिनी आप हो, आओ आपके नाम पे आईडी ट्रांसफर करते। कौन करेगा? अपलाइन। तो सारा गेम तो अपलाइन का है ना। और उसी अपलाइन को हम लोग ना, उसी अपलाइन को जब वो जिम्मेवारी देता है, हम नहीं लेते। उसी अपलाइन का सेमिनार होता है और बेचारा अपलाइन ही खुद फोन करके कहता है कि भाई साहब तैयारी क्या चल रही है, आप एडवांस गेट पास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? वो अपलाइन कह रही है आपको। हमें अपोजिट करना है, हमें जिम्मेवारी लेनी है कि अपलाइन ने अगर कोई हमें इवेंट बता दिया, कोई प्रोग्राम बता दिया, कोई ट्रेनिंग सेशन बता दिया, हम अपनी जिम्मेवारी लें कि यार हम करेंगे इसको। और अपनी अपलाइन को आप फोन करना शुरू करें। जब तक आपकी अपलाइन के फोन आपके पास आ रहे हैं किसी भी मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम को लेके, इट मींस अभी आपका बिजनेस नहीं हुआ, अभी अपलाइन का है। लेकिन जिस दिन आपके कॉल जाने लग गया अपलाइन के पास में कि सर मैं ये तैयारी करूंगा, मेरे को इतने गेट पास चाहिए, मैं इतने लोगों को लेके आ रहा हूं, मैं इतनी होम मीटिंग कर रहा हूं, तब ये बिजनेस आपका हो जाएगा। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैंने खान सर से, जावेद सर से और जितने भी मेरे सीनियर लीडर्स हैं, आप जैसे जितने भी सीनियर साथी हैं, मैं सबसे सीखा। तो अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो रात निश्चित रूप से निकल जाएगी। तो ये चलता रहेगा, क्योंकि बार बार मौके आपस में मिलने जुलने के ये सब चलते रहेंगे। अंत में बस एक ही बात कहूंगा कि हम अपने परिवार के वो इंसान बने कि हमारे परिवार को हम पे गर्व हो। हम ऐसा काम करें कि जब हम काम करें तो हमें अपने काम पे गर्व हो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ जावेद सर, मैं 600 किलोमीटर गाड़ी चला ली पिछले 20 घंटे में, मुझे इतनी भी थकावट नहीं है सर, इतनी भी थकावट नहीं है सर। और अभी भी मेरे को 600 किलोमीटर और निकलना पड़े, मैं निकल जाऊंगा सर, कंफर्म निकल जाऊंगा। क्योंकि ये एक्साइटमेंट है ना सर, सारे का सारा ये सब और सब इस इंडस्ट्री ने दे रखा है, इस माहौल ने दे रखा है। क्योंकि ना जब ड्रीम यहाँ पे हो जाते हैं ना सर, तो कोई चीज मायने नहीं रखती, थकावट तो होती नहीं है सर बिल्कुल भी। तो बस यही है कि मिलके अपन लोग बहुत बड़ा काम करते हैं सभी के सभी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मेरे को इतना परेशान भी किया, मैंने आपको इधर उधर भटक के, कभी ऑफिस में कभी इधर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू। धन्यवाद 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 जोशी साहब। निश्चित रूप से आपने जैसे पीछे जो आपका सेशन रहा ओवरऑल, मैंने देखा कि जिस चीज को आपने, जिस सिस्टम के जिस बेसिक फंडामेंटल को आपने प्रमोट किया वो है अपलाइन। और इसमें मैं सर एक चीज मैंने खुद देखा है कि सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी है कि टीम को अपलाइन के टच में लाओ। विजय वरुदिया जूनियर हमारी एलओएस में है, अपलाइन में है, तो वो बिजनेस से ऑलमोस्ट बाहर है, मतलब उनकी एक्टिविटी ना के बराबर है, ना के बराबर है। लेकिन उनकी जो सेकंड ग्रुप है वो विजय जी के टच में आ गई महाराष्ट्र में। और आज देखो कि विजय जी के टच में उसका टीम का आना क्या हुआ। वो विजय वरुदिया जूनियर खुद बैठा रहता है और हर महीने लाखों रुपए उसके अकाउंट में आ जाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि उसने अपने टीम को अपलाइन के टच में लाया था। तो ये एक जिंदा एग्जांपल है जिसको मैं खुद देख रहा हूं, और हर महीने उनका बिजनेस बढ़ता है, ग्रोथ आ रही है, और बिल्कुल आज बहुत शानदार मुकाम पे हैं। तो आप आज का जो सेशन था, इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग सेशन, मतलब द बेस्ट सेशन मैं कह सकता हूँ। और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, एक एक पॉइंट को मैंने नोट डाउन किया है। और लास्ट में आपने जिम्मेदारी की जो बात की है, अगर देखेंगे कि ओवरऑल दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जिम्मेदारी का बिजनेस है। और किन किन स्टेजेस पे आपको क्या क्या वो किन किन चीज़ों को सुधारना है, वहाँ खाली एक हाथ आपके साथ रहता है, वो आपकी अपलाइन है।
आपकी अपलाइन, अगर कोई सच्चा दोस्त है पूरे आपके सराउंडिंग में, पूरे आपके लाइफ में, वो आपके अपलाइन है। तो जोशी सर, आपका जो आज का सेशन रहा, इट वाज वेरी वंडरफुल, मास्टरपीस सेशन। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ टीम कि आपने इतना बढ़िया सेशन दिया, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपका हम और भी सेशन आपको तकलीफ देंगे, क्योंकि इस एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं सोच रहा था कि अगर ये प्रोग्राम ना पूरी रात भी चलता, बिल्कुल मेरा पेन नहीं रुकता, मैं बिल्कुल इन चीज़ों को नोट डाउन करता, क्योंकि ये मेरे पास वो ट्रेजर है, वो खजाना है जिसको मैं नोट डाउन करता हूँ। आने वाले समय में इसकी कितना करोड़ों का कीमत है इस इंफॉर्मेशन, इस नॉलेज का। तो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ टीम जोशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इन चीज़ों को जो आपने हमारे साथ ये बातें शेयर की, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। ग्रोथ का मतलब इन्होंने समझा कि हर दिन हमें बिल्कुल हर एंगल, ये खाली पीवी का मामला नहीं है, हर जो ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी है, जितनी भी पर्सनालिटी ट्रिप्स हैं उनमें ग्रोथ दिखानी है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जो हमारा सेशन, आज थोड़ा बहुत कुछ दिनों से हमारी टाइमिंग चेंज हुई है 8 बजे, इस वजह से थोड़ा बहुत सारे साथी फील्ड में रहते हैं, तो हो सकता है कि अटेंडेंस थोड़ी अफेक्ट रही, लेकिन बहुत जल्द हम इसको रिकवर कर रहे हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कल 8 बजे एक बहुत ही शानदार सेशन रहेगा, तो एग्जैक्ट 8 बजे अपनी टीम के साथ जूम सेशन में भी आ जाइए। और फिर वंस अगेन जोशी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय आर सी।